नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मथुरा विवाद पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई मुकर्रर की है। काशी के ज्ञान वापी की तरह मथुरा की विवादित जमीन पर भी सर्वे के लिए जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अब 1 जुलाई को कोर्ट फैसला करेगा कि श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर मामले में सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया जाए या नहीं। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से जल्द सर्वे कमिश्नर बहाल करने की अपील की थी। कोर्ट में एक और याचिका के जरिए मांग की गई है कि शाही ईदगाह को संरक्षित किया जाए ताकि वहां सबूतों से छेड़छाड़ ना की जा सके। इससे पहले हिंदू पक्ष ने कोर्ट में मालिकाना हक से जुड़े कई अहम दस्तावेज दाखिल किए। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने पूरी जमीन यानी 13 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोका। इस याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे वाली जमीन पर अपना अधिकार मांगा है। हिंदू पक्ष ने 1968 के समझौते को रद्द करने की मांग की और कहा कि उस समझौते के आधार पर जो भी अवैध निर्माण हुए हैं उन्हें हटाया जाए। मामले में हिंदू पक्ष ने सुन्नी वक्फ बोर्ड, ईदगाह ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सोसाइटी को पार्टी बनाया। तो कुरुक्षेत्र में आज बड़ा सवाल यही कि क्या हिंदू पक्ष को पूरी जमीन वापस मिलेगी। ये लड़ाई तो बहुत लंबी समझ में आती है, कानूनी दांवपेच है, और अगर ऐसा होता है तो क्या विवादित जमीन से ईदगाह हटाई जाएगी। क्या काशी की ज्ञान वापी की तरह ही मथुरा की विवादित जमीन का भी सर्वे किया जाएगा। इस पर चर्चा हम करें उससे पहले आपको सुनाते हैं आज हिंदू पक्ष ने कोर्ट में क्या मांग रखी। तो यहाँ हिंदू विग्रह हैं और पहले भी हिंदू विग्रह निकले हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये दोनों सर्वे होने आवश्यक हैं, क्योंकि वहाँ पर जो दीवारों पर जो प्रतीक बने हैं, जैसे ये हमारे हिंदू सिंबल्स हैं, संस्कृति के सिंबल्स हैं, जैसे कमल है, कमल है, चक्र है और ये स्वास्थ्य के ओम है, तो इनमें से कुछ को रिमूव कर देने का प्रयास किया गया, कुछ रिमूव कर भी दिए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी सबकी सेफ्टी हो, प्रोटेक्ट हो। तो मथुरा में ईदगाह के नीचे असली कृष्ण जन्म स्थान है या नहीं, ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब तो तब मिलेगा जब यहाँ का सर्वे कराया जाएगा। और आज चर्चा इसी मुद्दे पर है कि क्या ये सर्वे भी होगा या नहीं। कोर्ट में यह मामला चल ही रहा है सभी के सामने। हमारे खास पैनल पर जो लोग मौजूद हैं मैं एक बार उनका तारुफ करा दूं। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। आप डॉक्टर ओमजी उपाध्याय इतिहासकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी MPCI अध्यक्ष हैं, स्वागत सर आपका भी। और प्रोफेसर जुनैद हारिस, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। ये चर्चा आज की बड़ी दिलचस्प होने वाली है, सभी बहुत ही पढ़े लिखे लोग हमारे बीच में हैं और मेरे ख्याल आज बेहद तथ्यों पर आधारित बातचीत यहां पर होगी। मैं शुरुआत राकेश जी आप ही के साथ करती हूं। अब ये भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान है या ये ईदगाह मस्जिद परिसर है, ये सवाल बहुत बड़ा है। और सवाल तो ये है कि मैं तो ये कहती हूं कि यहाँ पे सर्वे कराने की आवश्यकता ही क्या है। जो परिसर है जहां मस्जिद है उसे मस्जिद की तरह क्यों नहीं रहने दिया जा सकता। देखिए, यह एक सभ्यताई प्रश्न है और जो आपने एक सवाल उठाया है वह तो सामान्य ज्ञान का है। मथुरा का संबंध किससे है और क्यों है। हजारों साल से जब इस्लाम का जन्म नहीं हुआ और जब इस्लाम भारत में नहीं आया, जो हमारे पास रिकॉर्ड विद्यमान है, यानी 2000 साल से मथुरा में भगवान कृष्ण की लीला की जा रही है। 2000 साल से हमारे पास रिकॉर्ड विद्यमान है, जो कि हमारे अभिलेखागार में, इतिहासकार की पुस्तकों में, इतिहास के अन्य सामग्रियों में विद्यमान है। 2000 साल से जिसका इतिहास विद्यमान है, उस नगर पर, उस नगरी पर और उस मंदिर पर, उस मंदिर के महत्व पर, उस मंदिर के इतिहास को और टटोलने के लिए क्या चाहिए। एक दूसरी बात कि भगवान कृष्ण की इस नगरी पर और इस मंदिर पर लगातार आक्रमणकारियों ने निशाना बनाया और वह एक वंश के लोग नहीं थे। उन्हें मुस्लिम कहा जाता है, लेकिन मैं उन्हें आक्रमणकारी कहता हूँ। वे अलग अलग रूप में, अलग अलग नामों से उस पर आक्रमण करते थे, उनका भारत से संबंध नहीं था। इन आक्रमणकारियों ने तोड़ा और जो मस्जिद आज दिखाई पड़ रहा है ज्ञान व्यापी, कोई बता दे कि अब कोई राम मस्जिद हो सकता है क्या, कोई ज्ञान वापी मस्जिद हो सकता है क्या। इस नाम से उसका क्या कहीं पर ज्ञान वापी मस्जिद है, कहीं पर मथुरा में। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। जब अरुण शौरी टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक हुआ करते थे तो उन्होंने
प्रथम पृष्ठ पर, यह घटना 88-89 की है, 88-89 की है। उन्होंने प्रथम पृष्ठ पर एक समाचार छापा था कि कैसे मथुरा के इस मंदिर का मस्जिद, जो मस्जिद है उसका संबंध मंदिर से, वो मंदिर था। उसके बाद देश के 50 इतिहासकारों ने एक उसका जवाब दिया कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। सवाल सांप्रदायिकता पंथ निरपेक्षता का नहीं है, सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, सवाल मथुरा के महत्व का है, सवाल अयोध्या के महत्व का है, सवाल काशी के महत्व का है। इन तीनों के महत्व को यदि भारत का मुसलमान, यहाँ रहने वाला मुसलमान, जिसके पुरखे हिंदू थे, जिसके पुरखे इस देश के निवासी थे, इस देश के इतिहास और इस देश की विरासत से जुड़े हुए, यदि इस तीन के महत्व को नहीं समझता है, जिसे राम मनोहर लोहिया ने राम कृष्ण शिव के नाम के एक निबंध में सभी बातों को बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई खोज खबर की बात नहीं है कि मथुरा का जो मंदिर है वो मंदिर है, वो ईदगाह नहीं है। और मस्जिद के नाम पर जो दावा करते हैं वो सिर्फ एक औपनिवेशिक काल की जो प्रतिद्वंदिता अंग्रेजों ने शुरू की थी, हिंदू बनाम मुस्लिम, जिसका साफ अर्थ था कि देश में विभाजन करना, हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुमत और अल्पमत के रूप में एक संघर्ष कराना, उस संघर्ष को विराम देने की आवश्यकता है इस रूप में कि भारत के मुसलमान अपने आप को आक्रमणकारियों से अलग करें। कुछ दिन पहले ओवैसी ने एक बयान दिया था, यद्यपि वो बयान बहुत ही तीखा, उत्तेजक और हिंदू समाज पर आक्रमण करने वाला बयान था, विशिष्ट हिंदू समाज के विशिष्ट जाति की महिलाओं पर आक्रमण था। जब उसने पूछा था कि मुगलों की बीवियां कौन थी, हमने किसी से उसकी बीवी के बारे में नहीं पूछा, और यदि हम पूछेंगे तो हम पर फतवा जारी हो जाएगा। हम भी चाहें तो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए सभी लोगों की बीवियों के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। सम्मानित ढंग से महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, मूल्यों का सम्मान होना चाहिए, पुरुष स्त्री संबंध का सम्मान होना चाहिए। उस परिस्थिति में मैंने ओवैसी से सवाल पूछा था कि आप तो उनकी बीवियों के बारे में पूछ रहे हैं, और उन्होंने कहा मुगलों से भारत का मुसलमान का संबंध नहीं है। यदि मुगलों से भारत का मुसलमान का संबंध नहीं है, जो सत्य भी है, तो भारत के मुसलमान क्यों नहीं उन सभी कुकृत्यों से अपने आप को अलग कर लेते हैं जिन कुकृत्यों में मंदिरों पर आक्रमण है, पूजा पद्धति पर आक्रमण है, पूजा पद्धति के लोगों पर आक्रमण है, और उन मंदिरों को साफ तौर पर पहल करके कहते हैं कि हिंदू उन मंदिरों को स्वयं वापस ले लें, क्योंकि यह राष्ट्रीय सभ्यताई अस्मिता का सवाल है, राष्ट्रीय अस्मिता नहीं, सभ्यताई अस्मिता का सवाल है। जब भारत के मंदिरों पर आक्रमण हो रहा था, मैं अंतिम बात एक लाइन में पूरा कर दूं, एक पंक्ति पूरा कर दूं। जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो राष्ट्र नाम की अवधारणा पूरी दुनिया में नहीं थी, वो तब सभ्यताई अवधारणा थी, और यह सभ्यताई सवाल है। सभ्यताई सवाल को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत सभ्यताई प्रश्न को बंद नहीं किया जा सकता है। हमारी सभ्यता 10,000 साल पुरानी है, और आज का संविधान उसी सभ्यताई यात्रा का प्रतीक है। यदि सभ्यताई तौर पर हम पंथ निरपेक्ष नहीं होते तो भारत पंथ निरपेक्ष नहीं होता। भारत का संविधान में भले ही सेकुलरिज्म लिखा होता, लेकिन हम सेकुलरिज्म का प्रैक्टिस नहीं करते। करोड़ों लोगों ने हजारों वर्षों से सेकुलरिज्म को अपने अंतरसात किया, अंतर मन में रखा, अंतर व्यवहार में रखा। इसी कारण से आज हम सेकुलर हैं। इस बात को, इस कलेक्टिव कॉन्सेंस में, यह जो हमारी सामूहिक चेतना है, इस सामूहिक चेतना का हिस्सा भारत के मुसलमानों को बनना चाहिए। तस्लीम रहमानी जी, जो मुझे मूल बात समझ में आई कि ये पहचान से जुड़ा हुआ विषय है, ये सभ्यता की अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है, और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि सेक्युलर केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, वो सेक्युलरिज्म की अवधारणा को पालन करना भी जरूरी है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली पालन करना जरूरी है। तस्लीम रहमानी जी, देखिए, पहली बात तो मैं कहूँ कि आपने कहा कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं। वो राकेश जी भी अभी सांसद हैं और प्रोफेसर भी हैं, बाकी सब भी प्रोफेसर्स हैं। मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ और मैं लीगल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उस हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस सभ्यताई आप अस्तित्व की बात कर रहे हैं, जिस तहजीबी शनाख्त की आप बात कर रहे हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। ये मुल्क तहजीबी शनाख्त का मुल्क ही रहा है, और हमेशा से 10,000 साल से तहजीबी शनाख्त का मुल्क रहा, आज भी तहजीबी शनाख्त का ही मुल्क है। जिस पर आपने, जब राहुल गांधी ने इंटरव्यू में अपने कहा कि हम कॉन्फेडरेशन है, तो आप ही को एतराज़ हुआ। हालांकि हमारा साउथ का बिल्कुल अलग एक सभ्यता है, हमारे नॉर्थ के अलग है, नॉर्थ ईस्ट के अलग है, वेस्ट के अलग है। हम सभ्यताई इकाई बन गए हैं उस नुक्ता नजर से, लेकिन हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप आक्रमणकारी की बात करते हैं, आक्रमणकार यहां पर अगर हुआ होता,
तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा ये सभ्यताई स्वरूप बदल गया होता, जैसे इंडोनेशिया में बदल गया, जैसे मलेशिया में बदल गया, जैसे सऊदी अरब में बदल गया, जैसे ईरान में बदल गया। भारत में भी 700 साल तो बहुत थे ये सब कुछ करने के लिए। आज जो सवाल उठाए जा रहे हैं, राकेश सिन्हा जी राजनीति के आदमी भी हो गए हैं, ये जानते हैं 1989 का जो आपका पालनपुर का रेजोल्यूशन है 10 जून 1989, वो रेजोल्यूशन बहुत साफ आपने ये कहा है कि हम इस असभ्यता को बरकरार रखने के लिए और इस इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए हम कोर्ट का आदेश तक नहीं मानेंगे, क्योंकि कोर्ट का ये अधिकार नहीं है कि वो इन तमाम चीजों को कबूल करे। तो आप इस हद तक गए। और आज भी ज्ञानवापी के मामले में मैं साफ कहता हूं, खुल के कहता हूं, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, कि 1996 में जो महिलाएं ज्ञानवापी में पूजा करती थी वो उनका राइट आज भी उतना ही है जितना 1996 तक था। 4 मरतबा आपकी सरकारें बनी, मुलायम सिंह यादव ने गलत किया, पूजा का अधिकार वहां पे रोक के 4 सरकारें आपकी बन गई, कल्याण सिंह जी की, राजनाथ सिंह की, पूरा टर्म हो गया योगी जी का। एक नोटिफिकेशन की बात थी सिर्फ, आप एक नोटिफिकेशन करके उनका पूजा का अधिकार बहाल कर सकते थे, आप आज भी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि टाइटल सूट नहीं है, पूजा के अधिकार का मामला है। आज भी योगी जी एक नोटिफिकेशन कर दे तो ये सूट खत्म हो जाएगा और वो महिलाएं, वो श्रद्धालु महिलाएं वहां पूजा कर सकती है। 1996 की उस पोजीशन को बहाल किया जा सकता है, मगर आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे। सवाल और ईदगाह को लेकर आपको क्या लगता है, ईदगाह में सर्वे हो जाना चाहिए? नहीं, आप सर्वे, आप इन्होंने 3 नाम लिए, 30,000 मस्जिदों की फेहरिस्त इनके पास मौजूद है, बार बार बोला भी जा रहा है। आज टीपू सुल्तान के मजार पर भी एक दावा हो गया, ताजमहल के ऊपर भी हो गया, कुतुब मीनार के ऊपर भी हो गया। तो क्या इस देश में, अगर ये मान लूं मैं थोड़ी देर 1 मिनट के लिए कि सारे के सारे ये आक्रांता थे, बाबर से लेके हुमायूं तक और कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके सब कुछ था, तो आप क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल आपकी सरकारों से है, मेरा सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से, और मेरा सवाल आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार से है कि आप क्या कर रहे हैं? आप भी औरंगजेब बनना चाहते हैं क्या? 21वीं सदी का औरंगजेब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहती है? ये जवाब राकेश सिन्हा जी को देना होगा। बिल्कुल, मैं राकेश जी इस पर आपसे जवाब लूं, उससे पहले अब कुछ इतिहास की भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप ICHR के डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओम जी उपाध्याय जी। अब मुझे ये बताएं कि ये जो कागजी सबूतों की बात है, कागजी सबूतों की बात में ये हिंदू पक्ष का दावा कितना जायज नजर आता है और कितना कमजोर नजर आता है? देखिए, सबसे पहले मैं बात मुस्लिम पीरियड से ही शुरू करता हूं। महमूद गजनी जब भारत आता है, महमूद गजनवी का मीर मुंशी है अल उतबी, वो एक किताब लिखता है तारीख़ यामिनी। तारीख़ यामिनी में वो उस पूरे मंदिर परिसर की भव्यता का बहुत ज़बरदस्त तरीके से उल्लेख करता है कि कृष्ण जी का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कितना भव्य था। उसके महमूद गजनी ने कहा था, जिसको वो कोट करता है, कि इसको अगर आज बनाया जाए तो 10 करोड़ दिनार इस पे खर्च होगी, 200 साल, उस वक्त 10 करोड़ दिनार, और कम से कम 200 साल का समय लग सकता है। अब आप उसकी भव्यता का अंदाजा लगाएं। लेकिन 1018 में वो मंदिर तोड़ दिया जाता है, उसी के द्वारा ये तोड़ दिया जाता है। और उसके ये किसके कार्यकाल में तोड़ा गया? महमूद गजनी के आक्रमण के समय वो तोड़ दिया जाता है। और उसके पीछे जाएं आप, परंपरा में अगर जाएं तो ये हमको मिलता है हमारे धर्म ग्रंथों में कि कृष्ण के प्रपौत्र थे वज्रनाथ, जिनके समय में पहली बार कुल देवता के मंदिर के रूप में वहां मंदिर की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो अभिलेखिक प्रमाण मिलते हैं, वहां पे शक क्षत्रप था एक सोडास का अभिलेख है कि किसी वसु नामक व्यक्ति ने वहां पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के समय बनवाया था, जिसमें तोरण द्वार और वेदिका आदि का निर्माण कराया था। उसके बाद विक्रमादित्य उसका निर्माण कराते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 4वीं शताब्दी में। वहां पे ये जो पूरा मथुरा है वो कला और संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में, और केवल हिंदू नहीं, बौद्ध और जैन धर्म के केंद्र के रूप में भी बहुत बड़े केंद्र के रूप में विकसित होता है। उसके बाद आइए, जब 1018 में तोड़ा जाता है, फिर 1150 के आसपास भोपाल जयसिंह देव उसका फिर से पुनर्निर्माण कर रहे हैं। फिर 16वीं शताब्दी में लोधी काल में उसको तोड़ा जा रहा है। 1618 में फिर वीर सिंह बुंदेला ओरछा शासक हैं, वो उसका फिर से निर्माण कर रहे हैं। लेकिन फिर जो असली जो लड़ाई या जो बात अभी की है कि 1670 में एक फरमान जारी करता है औरंगजेब,
जो आज भी आप बीकानेर म्यूजियम में उसको देख सकते हैं, बीकानेर म्यूजियम में रखे उस फरमान के मुताबिक स्पष्ट आदेश देता है कि जाओ और श्री कृष्ण जन्म स्थान के मंदिर को तोड़ दो और वहां पर मस्जिद का निर्माण करो। सर, इससे आगे आप बोले क्या ये फरमान, इस फरमान का उल्लेख जो किताब है मरफ़ी आलमगीरी, उसमें भी इसका मासिर आलमगीरी में फरमान का उल्लेख है या नहीं, लेकिन इस पूरी घटना का उल्लेख जरूर है। साकी मुस्तईद खां मासिर आलमगीरी जब लिख रहे हैं तो उसके इस मस्जिद को तोड़ने का उल्लेख कर रहे हैं। ये फरमान अभी भी बीकानेर म्यूजियम में राजस्थान में रखा हुआ है। उसका कोई रीजन उन्होंने कोट किया है? रीजंस पे खूब बात होती है, रीजन उसके सामने स्पष्ट था। यद्यपि इसी चैनल पे मेरी एक बार बातचीत आदरणीय जुनैद साहब से हो चुकी है। मेरा मानना है, या जो हम लोगों ने अपनी पुस्तकों में पढ़ा है, कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, काफिरों के देश को इस्लामिक देश में परिवर्तित करना, ये एक बड़ा लक्ष्य उसके सामने था। यद्यपि इसके अपने एक्सप्लेनेशंस हैं, जुनैद साहब ने उसके एक्सप्लेनेशन दिए कि कभी दारुल हर्ब इसको घोषित नहीं किया गया, लेकिन निश्चित रूप से हमने तो यही ये काफिरों का देश, नॉन मुस्लिम का देश, जहां पर जंग या जिहाद की स्थिति हो, लाजमी हो, वो होता है। लेकिन ये तो आज भी हम तो 14% है, दारुल हर्ब बना होता तो हम भी सारे मुल्कों की तरह बना नहीं। देखिए, भारत तो ऐसा देश है ना। आपने कहा एक चीज और मैं आपकी अनुमति से बोलना चाहूंगा, जिस बात की शुरुआत अभी रहमानी साहब ने की थी। मैं बहुत की फेडरल स्ट्रक्चर भारत का, मैं आपको बताऊं, अपने दर्शकों को बताऊं कि भारत के बारे में इतना जबरदस्त स्यूडो इंटेलेक्ट्स ने, यूरोपियन स्यूडो इंटेलेक्ट्स ने स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत तो कभी साहब एक राष्ट्र रहा ही नहीं, भारत तो कभी एक देश रहा ही नहीं, ये तो बहुत सारी सभ्यताओं का, बहुत सारी संस्कृतियों का समुच्चय भर है, जोड़ दिया गया है। भारत की जो सांस्कृतिक अस्मिता थी, जिसका जिक्र भी आदरणीय राकेश सिन्हा जी कर रहे थे, कि जो सभ्यताई पहचान है हमारी, जो सांस्कृतिक पहचान है, उसको हमेशा दरकिनार करने का प्रयास किया गया। मैं आपको बताऊं कि 1600 साल पहले गुप्त काल में जब विष्णु पुराण संकलित हो रहा है, तो आज की अवधारणा है पूरे दुनिया में कि नेशन क्या है? नेशन इज नथिंग बट ए फीलिंग ऑफ वननेस। राष्ट्र एक होने का भाव है। और उस समय हमारा विष्णु पुराण चिल्ला के ये कह रहा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, कि हिमालय के दक्षिण यानी नीचे और समुद्र के ऊपर का जो पूरा भूभाग है वो भारत है, एक है, और इसकी संततियां, इसके जो वंशज हैं, इसके जो रहने वाले हैं, वो भारतीय हैं। इससे ज्यादा वननेस का प्रमाण क्या मिलेगा? और ये आज का प्रमाण नहीं है, ये 1600 साल पहले का प्रमाण है। इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर की बात मत कीजिए। हम उस धागे को भूल जाते हैं, उस कल्चरल थ्रेड को भूल जाते हैं जो इस पूरे देश को एकता के सूत्र में आबद्ध किया हुआ था। आरोप बहुत लगे साहब, इसलिए क्योंकि हम अपने आप को भूलते गए। हम लगातार 800 साल संघर्ष में रहे। हमारे यहाँ कम से कम मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद से और ब्रिटिशर्स के रहने तक, और ब्रिटिश पीरियड में हमने बहुत कुछ खोया। जी ठीक। मैंने चूंकि इतिहास की बात की जुनैद साहब, तो हम अब इतिहास पर ही चर्चा कर लेते हैं। हम फेडरल स्ट्रक्चर पर फिर कभी चर्चा करेंगे, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। इस पर भी बहुत इंटरेस्टिंग बहुत बिल्कुल। तो जुनैद साहब देखिए, अब उन्होंने कई किताबों का जिक्र कर दिया उपाध्याय जी ने। उन्होंने बता दिया कि हर एक किताबें चीख चीख कर ये गवाही दे रही हैं कि वो मंदिर कैसे ढहाया गया, कैसे उसका पुनर्निर्माण हुआ, और आखिरी मर्तबा जो ढहाया गया उसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? जी, आपने हिस्ट्री पर बात करने की कोशिश की है, इसलिए हम हिस्ट्री ही में पहले जाते हैं। जाहिर सी बात है, इतिहासकार हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अभी भी जो राष्ट्र चिन्ह के तौर पर जो चीज़ हमारे सामने आती है, अशोक के हवाले से आती है। तो मैं ये बिल्कुल क्लियर है कि जो मौर्य कालीन है, जाहिर सी बात है, हिस्ट्री में सबसे पहला वो बड़ा नाम आता है जिसने एक स्वरूप सा दिया था अखंड भारत का, अभी जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं। उसका पोता बृहद्रथ को पुष्यमित्र ने कत्ल कर दिया। कौन था पुष्यमित्र? उसका सेनापति था, उसने कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद आज की तारीख में बौद्ध भिक्षु दावा कर रहे हैं कि 84,000 विहार तोड़े गए और उनसे मंदिर बनाए गए, और उन मंदिरों की खुदाई हो, और खुदाई होने के बाद जो हमारे बौद्ध विहार तोड़े गए हैं उसको हमको दे दिया जाए। उनके खून बहुत आसान हो गए। और अगर आप समझना चाहेंगे कि आक्रांता क्या होता है और किसी को कत्ल कैसे किया जाता है, तो तारीख आपको समझा देगी कि जिस भारत से महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध
जैसे महान लोग पैदा हुए 563 बीसी में, महात्मा बुद्ध ने जो तालीमात दी, आज आप देखेंगे कि दुनिया भर में उसका चर्चा है। चाइना, जापान, आप कोरिया, 15 मुल्क, 15 ममालिक का एक ढेर लगा हुआ है। लेकिन इस मुल्क के अंदर बिरी हजरत के कत्ल किए जाने के बाद ये हालत हो गई कि पूछे से नहीं मिलते हैं। बहुत बाद में हम देखते हैं कि एक और बड़ा राजा आता है गुप्ता काल में, जिसको हम चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं। विक्रमादित्य के नाम से मशहूर है। उसके ज़माने में फाहियान भी आया था चाइना से, बुद्धिस्ट वो। और उसके बाद उसके ज़माने में भी बड़ा हिंदुस्तान हुआ। और उसके बाद अगर बड़ा हिंदुस्तान अगर हो रहा है तो मुग़लों के ज़माने में हो रहा है। अब ये जो मैंने चीज़ आपके सामने रखी है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ। जब भारत के अंदर मुग़ल आए, उससे पहले कौन आ चुका था? पहले से सल्तनत पीरियड गौरी और उसका जो गवर्नर है ऐबक, उसके बाद एक सल्तनत का पूरा एक सिलसिला है। और हम उसके अंदर देखते हैं कि उसको ख़त्म करने के लिए खुद मुस्लिम बादशाह को, जिसको ये कह रहे हैं कि दारुल हर्ब, मैं उसी पर आने के लिए बात कहना चाह रहा हूँ कि उसको ख़त्म करने के लिए लोधी को, इब्राहिम लोधी को ख़त्म करने के लिए यहाँ के राजपूतों ने बुलाया, राणा सांगा ने बुलवाया। अब ये बहुत से उसमें कुछ मना भी कर सकते हैं, लेकिन बुलाया। और उसके बाद जब वो आया, जाहिर सी बात है वो राजा था, वो यहाँ पर रह गया। और जब रह गया तो रहने के बाद ये बाबरनामा का जिक्र करते हैं और बहुत सी चीज़ों का जिक्र करते हैं। यहाँ पर इस तरह से मिलने की कोशिश की कि यहाँ के लोगों को उसने लिखा कि यहाँ के लोगों का दिल दुखेगा अगर गाय को ज़बह करोगे, इसलिए कि यहाँ के लोगों की आस्था उसके अंदर है, मत करना। ये प्रेम की भाव उसने शुरू की। और सिर्फ शुरू ही नहीं की, उसके बाद हुमायूं तो बहुत दिन ठहर नहीं सका। आप शेर शाह सूरी को जानती हैं, वो हमारे ख़ानदान के लोगों ने मिल करके उसको भगा दिया हिंदुस्तान से। दोबारा आया। दोबारा जब आ रहा है तो अकबर की यह हालत हो रही है कि अकबर विक्रमादित्य के ज़माने में जो नवरत्न हुआ करते थे, कोई मुस्लिम संस्कृति को उसने अख्तियार करने की कोशिश नहीं की। विक्रमादित्य के ज़माने में नवरत्न हुआ करते थे और अकबर ने भी उन्हीं नवरत्नों को अपने यहाँ रखना शुरू किया। और बड़ी क्लियर सी बात है, उसमें राजा बिरबल और राजा टोडरमल जैसे लोग हुए जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर भी बनवाया। और यही नहीं, आप ये सिलसिला सिर्फ यहीं तक आगे नहीं बढ़ता है। रिश्तों की बात तो छोड़ दीजिए, उस समय में महाराणा प्रताप जी जिस वजह से भी लड़े, अगर बात करेंगे, इतिहासकार साहब मौजूद हैं तो अच्छी बात होगी, लेकिन नहीं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। उस समय में उनके सेनापति, अकबर के सेनापति मान सिंह हो रहे हैं, तो महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूरी हो रहे हैं। ये कौन सा दारुल हर्ब हो रहा था जिसके अंदर सेनापति इधर से हिंदू है और इधर से मुसलमान है? आगे बढ़िए। औरंगजेब जो सबसे क्रूर कहा जा रहा है, उसका सेनापति जयसिंह हो रहा है। और ये खुद जिस चीज को ये कह रहे हैं, मंदिरों को इतना ज्यादा कुछ दिया है। खुद मथुरा के अंदर उसके फरमान, ईदगाह पर मैं आपका एक कमेंट चाह रही हूँ, फिर मैं ब्रेक के लिए जाऊंगी। हाँ, बताइए। ईदगाह को लेकर जो मैंने साक्ष्य इतिहास से मांगे, क्या आप उसमें सहमत हैं? बिल्कुल, मैं आपसे बता दे रहा हूं इतिहासकार साहब, उस ईदगाह परिसर, मंदिर तोड़े जाने के मैं बात कर रहा हूं कि मंदिर और मस्जिद तोड़े गए। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़े हैं, मंदिर भी तोड़े हैं ज़रूरतें के अनुसार, लेकिन उस ईदगाह को तोड़ा हो, उस जगह को तोड़ा हो और वहां पर ईदगाह बनाई गई हो, इसका ये साक्ष्य नहीं दे सकते। ज्योग्राफिकल वे में ये अगर हिस्ट्री के वो हैं, ये बताएं और फिर हम उन साक्ष्यों की बुनियाद पर बात कर सकते हैं। ठीक है, हम उन साक्ष्यों की, लेकिन आगे की बात मैं कर रहा हूं, बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। अगर हम इन चीजों को कुरेदेंगे, बहुत बेसिक सवाल है, क्या हम वैसे ही क्रूर शासक हैं? हमारा सवाल बुनियादी ये है कि उस समय के राजा तो उनको स्वीकार कर लिए, उनके साथ रिश्ते निभाने लगे, आज तक रिश्ते निभते रहे। और जब हम आजाद हिंदुस्तान में अपने संविधान के मुताबिक चलने की बात कर रहे हैं तो उनसे ज्यादा क्रूरता दिखा करके मंदिर और मस्जिद का झगड़ा शुरू किया जा रहा है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो इससे पहले कि हम एक बार फिर इतिहास के विषय पर आपसे साक्ष्यों पर बात करें, उपाध्याय जी, राकेश जी, देखिए दो सवाल आए। जुनैद साहब ने भी कहा, थोड़ी देर पहले तस्लीम रहमानी जी ने भी कहा, उन्होंने तो ये सवाल तक उठा दिया कि भाई 21वीं सदी के औरंगजेब बनने की कोशिश में ये क्यों बढ़ चले हैं?
देखिए, दो बातें। पहले रहमानी जी ने जो बात कही कि यदि 700 साल में भारत क्यों रह गया, तो मैं ये बुनियादी अंतर बता दूं, भारत पर्शिया नहीं था, भारत के लोग पर्शियन नहीं थे। भारत के लोगों ने साहसपूर्ण प्रतिकार दिखाया और अपनी तर्क और ताकत दोनों के आधार पर, इस्लाम के तलवार के आधार पर उसके एक्सपेंशन को रोका। ये भारत का वैशिष्ट्य है, इसके अध्यात्म का वैशिष्ट्य है, इसका जो विकेंद्रित सामाजिक जीवन है, जिस विकेंद्रित सामाजिक जीवन में सिर्फ राजा और महाराजा शस्त्र ही और शास्त्र नहीं रोकते हैं, बल्कि अपने अपने स्थानों पर लोग अपनी स्थानीयता के आधार पर इस्लाम को रोकने का काम किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इससे इस तरह के प्रश्न नहीं उठाने चाहिए कि 700 साल में यदि इस्लाम आक्रमणकारी थे तो भारत का चरित्र बदल जाता। यह बात उठाना भारत की सभ्यता का, पूरे हिंदू समाज का, हिंदू संस्कृति का और हिंदू सामाजिक जीवन का एक बड़ा अपमान है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, साक्ष्य की बात कह रहे हैं। जिस वेस्टर्न स्कॉलर ने, अभी एक मीनाक्षी जैन नाम की इतिहासकार हैं, उन्होंने मथुरा पर, वासुदेव कृष्ण और मथुरा करके एक पुस्तक लिखी है। आप उस पुस्तक को पढ़िए। उस पुस्तक में उन्होंने अपनी कोई बात नहीं की, उन्होंने उन साक्ष्यों को दिया है जो पश्चिम के स्कॉलर ने 90 साल पहले इंस्क्रिप्शन में देखा था। उसको बासु डोर इंस्क्रिप्शन कहते हैं। उस इंस्क्रिप्शन में साफ लिखा हुआ है कि ये मंदिर का स्वरूप क्या था, कैसे था। इसको 3 बार तोड़ा गया है। पहले इसको तोड़ा, पहले सिकंदर लोदी ने, पहले गजनी ने तोड़ा, फिर सिकंदर लोदी ने तोड़ा, फिर औरंगजेब ने तोड़ा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जो स्थान हिंदू के पॉपुलर इमेजिनेशन में सबसे पवित्र, सबसे ऐतिहासिक स्थान है, उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं मंदिरों के पास एक मस्जिद बनाया गया। मस्जिद के सभी गुंबद, मस्जिद के सभी दीवार पर हिंदू देवी देवता और हिंदू सिंबल्स हैं, फिर आप उसको क्यों ऑन करते हैं? जहां तक हमारे जुनैद साहब ने सवाल उठाया, मैं जुनैद साहब, आप विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन जब तर्क नहीं रहता है तो इसी तरह की बात की जाए। आज जो आपने किया वह उसे कुतर्क की सीमा में रखा जाता। आप कहना क्या चाहते थे कि हिंदुओं ने बौद्ध विहारों को तोड़ा? देखिए, संघर्ष तो हर युग में हुआ, संघर्ष के कारण होते हैं। एक संघर्ष एक रूपता के लिए होता है। भारत की जो विविधता की संस्कृति और सभ्यता रही है, उसको तोड़ने के लिए आक्रमणकारियों ने तोड़ा। पूजा के स्थान पर इसलिए आक्रमण नहीं करते थे कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट टकराता था। पूजा के स्थान पर इसलिए आक्रमण करते थे कि हम एक रूपता लाना चाहते, विविधता को समाप्त करना चाहते थे। नंबर 2, एक और आपने सवाल खड़ा किया, मैं कहना चाहता हूं कि जो राजा, जो समाज इस सभ्यता और संस्कृति में मिल गए, खून आए, सरकार बहुत से जातियां आई, संघर्ष के और मिलते चले गए, तो ये तो जो संस्कृति के साथ मिलते गए तो एक संस्कृति का विकास होता गया। जिसने उसको रोका और वो बाइनरी क्रिएट कर दिया, हिंदू और मुसलमान। यदि आप सब पूजा पद्धति के आधार पर आए थे, पूजा पद्धति बदली थी, और जो पूजा पद्धति का, मैं चेरामन मॉस्क का उदाहरण देता हूं, केरल में कैसे एक मंदिर को मस्जिद एक राजा ने इसलिए बनाया कि मुसलमान व्यापारियों को सड़कों पर इबादत करते देखा। उस मंदिर का दीवार अभी भी पूरब की तरफ खुलता है, उसका गुंबद अभी भी मंदिर का है, उसमें पीतल की घंटी, पीतल का दिया है। हम चेरामन मॉस्क को छेड़ना नहीं चाहते, हम किसी मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहते। मस्जिद और मंदिर में एक दूसरे के प्रति समभाव हो। हम तो सिर्फ इतिहास के उन तथ्यों को देश के सामने लाना चाहते, इतिहास को छिपाने से आपको क्या लाभ मिलता है? मैं इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसलिए आपके सामने मैंने रखा था। वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस सिलसिले को हम मान भी लें, अयोध्या की बात थी, फिर काशी की बात हो गई, फिर मथुरा की बात हो गई, फिर ताजमहल की बात हो जाती है, फिर कुतुब मीनार की बात हो जाती है, फिर धार की किसी मस्जिद की बात हो जाती है। ऐसे करते करते तो ये एक लंबी फहरिस्त होती जाएगी। ये चेन की बात करें कि ये चेन कहां पर जाकर रुकेगी? लखनऊ का इमाम बाड़ा और रूमी देखिए, दरबार, मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम ना किसी को तोड़ना, ना किसी को ध्वस्त करना है। इतिहास की प्रक्रिया को, जुनैद साहब खुद इतिहासकार हैं, ज्ञान की परंपरा को कोई संविधान, कोई समाज रोक नहीं सकता है। आप किसी वैज्ञानिक को कहें, गैलीलियो की स्थिति नहीं बना दें कि गैलीलियो कोई खोज करेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सोक्राट कोई दर्शन की बात करेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। भारत की परंपरा में अपने इतिहास को कुरेदना, इतिहास को जानना, कोई विषमता पैदा करना, वैमनस्य पैदा करने जैसा नहीं है। यदि हमने इतिहास को ढूंढा, जब हमने, अब मेरी बात सुनिए, यदि इतिहास को हम ढूंढते हैं, इतिहास के तथ्य को सामने लाते हैं, तो भारत की सभ्यता, इतिहास से आप क्यों डरते हैं?
आप इस बात से क्यों डरते? किसी आक्रमणकारी ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बना दिया। हर मस्जिद मुसलमानों का नहीं होता है। जो आक्रमणकारियों का मस्जिद है, जो आक्रमणकारियों ने आक्रमण के द्वारा वैमनस्य के भाव से तोड़ा है, इस स्थानीय लोगों पर प्रहार करने के तौर, उसके साथ अपने आप को क्यों जोड़ते हैं? इस बुनियादी सवाल पर जिस दिन भारत का मुसलमान एक हो जाएगा, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भारत का मुसलमान भी इसी इतिहास का, इसी विरासत का हिस्सा है। ठीक है, मैं जो बात समझ पाई वो रिक्लेमिंग ऑफ हिस्ट्री है। आप एक बार फिर से अपने इतिहास को रिक्लेम कर रहे हैं, मैं ये बात समझ पाई। अब लेकिन जुनैद साहब ने जो सवाल आपसे पूछा था कि आप साक्ष्य के आधार पर, वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर उपाध्याय जी बताएं कि वाकई में वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर, जिसकी बात आप कहते हैं कि उस काल में करोड़ों दिनार में वो मंदिर बनाया गया, आप वही उस स्थान मंदिर, कैसे है? वही स्थान कैसे है जहां ईदगाह मस्जिद है? ठीक है। मीनाक्षी जी, एक बात तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहूं कि जुनैद साहब बड़े स्कॉलर हैं, आप लिखते भी हैं इनके लिए मुस्लिम स्कॉलर। मैं इतिहास का बहुत अदना सा विद्यार्थी हूं, साधारण सा विद्यार्थी हूं, लेकिन मैंने इतिहास बड़ी ईमानदारी से पढ़ता हूं। एक चीज और कि मौर्य काल से लेके वो उन्होंने शुरू किया, मैं हर मुद्दे पे कभी भी आप डिबेट आमंत्रित करें कर सकता हूं, लेकिन मैंने आपके चैनल से एक बार और बहुत स्पष्टता के साथ कहा था कि मैं नहीं चाहता कि एक लाइन भी मुद्दे से डेविएट हुआ जाए। जो आज का विषय है उससे एक लाइन भी डेविएशन कहीं ना कहीं हमारी अपनी स्कॉलरशिप पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, पहली बात। इसलिए मैं उससे डेविएट नहीं होऊंगा। अब आइए इस बात पे कि वही जगह कैसे है। जाहिर है कि आज की तरह से जीआईएस मैपिंग तो होती नहीं थी, आज की तरह से जीआईएस मैपिंग नहीं थी, लेकिन 3 बार हमको ये रेफरेंसेस मिल रहे हैं। अभी राकेश सिन्हा जी ने इस बात को दोहराया, 3 बार ये हमें क्लियर कट प्राइमरी सोर्सेज में रेफरेंसेस मिल रहे हैं कि उस मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है। 1017-18 में 1017-18 में महमूद गजनवी कर रहा है, उसके बाद सिकंदर लोदी कर रहा है 16वीं शताब्दी में, और फिर 1670 में उस पर फरमान जारी कर रहा है औरंगजेब। पहली बात। दूसरी बात, जब देखिए 1815 में क्या होता है, 1670 के बाद 1770 में गोवर्धन में युद्ध होता है मराठों का मुगलों से, और वो जगह वो जीतते हैं फिर, लेकिन उस पर कोई स्थायी निर्माण नहीं हो पाता। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब इसको टेक ओवर करती है तो उस पूरी भूमि को नजूल भूमि, जो थोड़े बहुत स्ट्रक्चर जर्जर से बचे हुए थे, स्ट्रक्चर बचे हुए थे, उसके अलावा पूरी भूमि को नजूल लैंड घोषित कर देती है। नजूल भूमि, नजूल भूमि का मतलब होता है कि ये किसी के स्वामित्व की भूमि नहीं है, ये सरकारी भूमि हो गई, सार्वजनिक भूमि हो गई। उसके बाद ये ऐसी इसको कर चुकी है। 1815 में उस भूमि की फिर से नीलामी होती है, राजा पटनीमल उसको खरीदते हैं। 1815 में राजा पटनीमल उसको खरीदते हैं। उसके बाद उनके वंशज, अच्छा कई बार इस पे आपत्तियां दाखिल होती हैं, लेकिन वो आपत्तियां खारिज कर दी जाती हैं। मुस्लिम पक्ष इस पे आपत्तियां दाखिल करता है और वो खारिज कर दी जाती हैं। 1944 में उस भूमि को राय किशनदास, राय आनंददास, ये जो राजा पटनीमल के जिनके पास उसका स्वामित्व है, 1944 पर 1944 हाँ। मैं 1815 से चल के 1944 तक आ रहा हूं। 1944 में जो पटनीमल जो उसको खरीदा रहता है, उसके जो वंशज हैं राय किशनदास और राय आनंददास, वो उस भूमि को बेच देते हैं या एक तरह से दे देते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दास जी और दत्त जी, और एक और उसमें नाम है जो मुझे अभी विस्मृत हो रहा है। 3 लोगों के नाम, और उसके लिए पैसा देते हैं जुगल किशोर बिरला जी। जुगल किशोर बिरला उस समय 1944 में 13,400 रुपए का भुगतान करते हैं। वो हो सकता है नोशनल हो या हो सकता है वही उस भूमि की उस समय वास्तविक कीमत रही हो, जिसे राय किशनदास और राय आनंददास बेच रहे हैं। 1951 में जन्मभूमि ट्रस्ट बनता है, जिसमें फिर से पंडित मदन मोहन मालवीय और गीता प्रेस के जो आदि संस्थापक थे आदरणीय भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये लोग मिलके, उनकी मूर्तियां आज भी आप जन्मभूमि मंदिर में जाएंगे तो आपको लगी दिखेंगी। इन लोगों ने उस मंदिर का निर्माण कराया 1958 में, लेकिन जो बड़ा हिस्सा था उसको एक्वायर नहीं कर पाए या उस पर उनकी पहुंच नहीं बन पाई। इतना सब होने के बावजूद 1968 उसके बाद आता है। इसलिए भूमि तो वही है, नजूल भूमि घोषित थी, जर्जर स्ट्रक्चर को फिर से मजबूत बना के खड़ा कर दिया जाता है। अब आज की तरह से अगर चाहेंगे कि जीआईएस मैपिंग करके कोई बता दे, तो ये तो जाहिर है कि उस समय की टेक्नोलॉजी नहीं थी, वह संभव नहीं था। लेकिन अब इस पर प्रश्न खड़े करना कि वही एग्जैक्टली भूमि है कि नहीं। ना अब ये पता कैसे किया जा सकता है जुनैद भाई? पता ऐसे किया जा सकता है कि एक सर्वे वहां भी हो जाने दीजिए, ठीक वैसे जैसे काशी में सब वही निकलेगा, सब वही निकलेगा, ये तय है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं इतने बड़े इतिहासकार के साथ बात कर रहा हूँ। मैं बहुत इज्जत कर रहा हूँ फतेह जी की।
मैं इसीलिए ये बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के चीज़ों को डील करें, बड़ी अच्छी बात है। मैं इसीलिए इनके सामने कुछ बेसिक चीज़ें रख रहा हूँ। जी स्वागत। देखिए बेसिक बिल्कुल ये क्या इस बात को भी जानते ही हैं ना कि कितने फरमान दिए मंदिरों के लिए औरंगजेब ने पर्टिकुलर, और कितनी जागीरें दी खुद मथुरा के अंदर। अगर मना करेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन चूंकि ये इतिहासकार हैं इस वजह से मैं इन पर छोड़ रहा हूं। इससे आगे की बात उससे मना नहीं करेंगे साहब, आप बोलिए। ऐसा है ना, ऐसा है नहीं ना? आप बताएं, आप नहीं पहले तो क्या उसका आगे अरे सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। मैं इसलिए अब सवाल ये है, इतिहास की स्टूडेंट हूं, इसलिए मुझे एक सवाल का जवाब ये दे दें। मैं आगे की अपनी बात उस परिसर के बदले वो जागीरें दी गई? नहीं, यही तो मैंने कहा कि भाई परिसर है ही नहीं, इसीलिए तो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। सवाल ये पैदा होता है कि औरंगजेब 1707 में मर गया, और उसके बाद मराठा, उसके बाद और बहुत से हिंदू राजाओं का वर्चस्व रहा इस भारत के अंदर। मुगल थे, सिमटते जा रहे थे और कमजोर होते जा रहे थे। उनमें से सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाह रहा हूं, उनमें से शिवाजी महाराज, उनमें से कौन सा ऐसा योद्धा है, हिंदू योद्धा, जिसके साथ मुसलमान भी लड़ रहे थे, जिसने इस इशू को एड्रेस किया हो? जब अंग्रेज आए हैं, मैं पूरी बात कह लेनी दीजिए, जब अंग्रेज आए हैं और उन्होंने जब हिंदू और मुस्लिम और लड़ाओ और हुकूमत करो वाली जो उनकी पॉलिसी हुई है, उसके बाद जाकर के कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे उठना शुरू हुए हैं हिंदू मुस्लिम के। वरना जब औरंगजेब कमजोर हो गया, मंदिर बनाए जाने लगे, ज्ञानवापी में भी कृष्णा, वहां पर भी काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया, 1735 में बनाया गया है। 19वीं सदी में आकर के ज्ञानवापी के अंदर खुद नंदी महाराज को स्थापित किया गया है। वहां पर भी मैं पूछ रहा हूं कि कोई ऐसा इतिहासकार, कोई ऐसा शिवाजी या कोई भी व्यक्ति जिसने कि इस इशू को उठाया हो। मैपिंग तो नहीं कर सकते इन्होंने, सुन लीजिए मेरी बात, मैपिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं उस समय क्या जो हिंदू, मैं समझ गई आपकी बात। आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त ये जो आज रिक्लेमेशन हो रहा है, ये उस वक्त क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? जबकि लड़े। ये नहीं कर रहा हूं, एक बार मैं वर्तमान पे आ जाती हूँ सर, मैं इस पर आ जाती हूँ, फिर राकेश जी आप अपनी बात रख लीजिएगा, लेकिन मैं वर्तमान पे आती हूँ कि आज अगर सर्वे हो जाए, आज अगर ये पता चल जाए कि वहां पर मंदिर था, वो श्री कृष्ण का जन्म स्थान था, तो क्या आपको नहीं लगता कि फिर उस जगह पे नमाज पढ़ना ठीक होगा? मैं आपसे एक चीज पूछ लूं? हाँ बिल्कुल। क्या ये संभव है जहां की मैपिंग नहीं हो सकती है, ये संभव है कि पता चल जाए कि ये श्री राम की जन्मभूमि है और ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि है? सर्वे से सारे जो रिमेन्स हैं, सर्वे से सारे रिमेन्स। देखिए मैं आपसे इसीलिए मैंने जब बात कही, प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी ने कुतर्क कहा था, लेकिन यही सवाल मैंने कहा था, 84,000 का जो दावा है और अब उठ करके वो बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं, तो क्या उनके सर्वे होकर के, क्या मेरा सवाल ये है, मैं एक सवाल कर रहा हूं, वहां सारे छोटा सवाल, हिंदू, ठीक है, देखिए कैसे मेरी बात सुन लें, दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो सकता है? साइंटिफिक एविडेंस के जरिए हो सकता है। ऑब्वियसली मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं छोटी सी बात, we have literary evidence, sir, we have literary evidences, archaeological evidences, सर सर्वे करवा करके अगर ये चीज साबित हो सकती है, तो सर्वे करवाने की क्या यही चीज, क्या ये बुद्धों को भी अवसर देंगे कि वो सर्वे कराएं और वो विहार अपना ले लें? मैं सिर्फ ये भी जानना चाह रहा हूं। अगर वो क्लेम करते हैं तो क्यों नहीं क्लेम कर रहे हैं वो? सर क्यों नहीं चर्चा होगी, क्यों नहीं कोर्ट पे इस पर डिस्कशन होगा? आपके पास अगर अनुमति दें तो मैं आपके पास वीडियोस भेजूं और वो चर्चा सर, कर हम रहे हैं। फिर कभी इस पर भी विमर्श करेंगे, लेकिन मेरे पास चूंकि समय कम एकदम खत्म है। अगर सर 10 सेकंड में राकेश सिन्हा जी आप अपनी बात राकेश जी को जवाब नहीं दे रही है। राकेश जी ने अपने स्टेटमेंट में ये बात तस्लीम करी है कि यहाँ पर 700-800 साल जो मुसलमान रहे, तलवार के बल पर मुसलमानों को रोका है यहाँ हिंदुओं ने, तो फिर तो अफरा तफरी होनी चाहिए थी 700 साल, फिर ये देश निर्माण कैसे हो जाता? ये आप खुद अपनी ही बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, और आप यहाँ हिंदू सनातन ने बुद्धिज्म को कबूल नहीं किया, आप उससे शर्मिंदा है। और मेरा ख्याल है कि ये सारी तारीख 2014 के बाद से है, ये शर्मिंदगी की वजह से ये कोई इतिहास नहीं रच सका 10,000 साल की तारीख में। जिन लोगों ने इतिहास रचा उनसे आज आप शर्मिंदा हो गए, उस फ्रस्ट्रेशन में पूरे देश को घोट डालना
चाहते हैं, ये मैं कहता हूं आप औरंगजेब न बनिए, ठीक है। आप बाबर न बनिए। देखिए मैं एक बात कहती हूँ, मुझे बार बार कॉल आ गया है कि आप वाइंड अप कर दीजिए क्योंकि समय खत्म हो रहा है। लेकिन राकेश जी, बड़ी मुश्किल से चुरा कर 10 सेकंड में केवल आपको दे सकती हूँ, केवल 10 सेकंड में अपना जवाब समाप्त अगर आप कर सकें तो। तक बात नहीं पहुंच रही। चलिए ठीक है। मैं अब इस चर्चा को अब यहीं पर अच्छा नहीं पहुंच रही, आवाज डिले थी। चलिए राकेश जी, मैं एक मिनट बात कर दूं। देखिए, बात एक बहुत गंभीर बात है। यदि हमारे मुस्लिम स्कॉलर यह कहते हैं कि भारत के इतिहास को मुगलों से पीछे जानकारी के रूप में, ज्ञान के रूप में नहीं ले जाया जाए, यदि ये उनकी सहमति है तो इस पर भी विचार, गंभीरता से विचार होना चाहिए। क्या हमारा इतिहास, हम सब मानते कि हमारी इतिहास 10,000 साल पुरानी है। उस इतिहास को यूरोपियन ने और मुगल काल के और बाद में मार्क्सवादी स्कॉलर ने अपने तरीके से विवरण दिया है। यदि इतिहास को निष्पक्ष रूप से जानने की कोशिश होती है तो ये हम सब की सामूहिक चेतना, सामूहिक इतिहास है। जुनैद साहब, आपका इतिहास और हमारा इतिहास अलग अलग नहीं हो सकता है। पूजा पद्धति हमारे इतिहास को, विरासत को अलग नहीं करता है। एक छोटी सी बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक छोटी सी बात कहकर समाप्त करता हूँ कि जिस औरंगजेब का आप कह रहे हैं कि मंदिरों को उसने दिया, उस औरंगजेब के कुकृत्य ऐसे हैं जिसको माफ नहीं किया जा सकता है। अभी तो तकनीकी कारण से या अध्यात्म से प्रभावित होकर उसने जो दिया। 1992 क्या ये सनातन धर्म की प्रवृत्ति है? देखिए, आप बताइए, 6 दिसंबर 1992 जो आपका मूवमेंट था, आरएसएस ने चलाया था, विश्व हिंदू परिषद ने जिसको किया, क्या वो हिंदू सनातन की प्रवृत्ति है? अगर आप ऐसा मानते हैं कि वो है तो आप पूरे सनातन को हिंदू सनातन के नाम पर, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, सनातन के नाम पर, वैष्णव होने के नाम पर, सहिष्णु होने के नाम पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ो। नहीं, आप बुद्ध विहार तोड़ेंगे, मस्जिदें तोड़ेंगे, आप चर्च तोड़ेंगे, आप गिरजे तोड़ेंगे, आप हजारों मस्जिद तोड़ेंगे, आप सनातन। अरे बहुत बढ़िया चर्चा चली है, इसे उतने ही बढ़िया अंदाज में हम खत्म करें, समाप्त करें, वैसे कंक्लूड करते तो बहुत अच्छा होगा। मुगलों के जमाने में हुआ है। ये मामला सब जुडिस है। मैं कहती हूँ अदालत के दहलीज पर यह पूरा मामला है। अदालत का विवेक है, वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की जिरह है जो ये तय करेगी कि दरअसल वहां पर मंदिर था, मस्जिद है, और आगे क्या होगा क्या नहीं ये भविष्य में तय हो ही जाएगा। बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा जी, उपाध्याय जी, आपका भी, तस्लीम रहमानी जी, जुनैद हारिस जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।